हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से दोस्तों जो वेन डायग्राम के हमारे प्रश्न होते हैं। जैसे ये आकृति है, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों। इनमें आप बिना पेन उठाए दोस्तों 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, सबसे सरल मुझे यही क्वेश्चन लगा जो कि देखते के साथ जिसका आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका ऑप्शन दोस्तों राइट होने वाला है, ये आप देखते के साथ ही इन क्वेश्चन में बता सकते हैं। तो मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरा चैनल DBA गोल्डन अकेडमी। अगर आप दोस्तों मेरे इस चैनल पर नए हो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, उसके लिए बेल आइकन में ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो वेन डायग्राम की है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार मैं आपको लेके आया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन वेन डायग्राम से मैंने लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए मेरे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आपको 3 वर्ड ऐसे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है सृष्टि, तारे और सूर्य। ठीक है, तो आपको वेन डायग्राम बता दिया गया है। वेन डायग्राम में बताना है कि आखिर इन डायग्रामों में से इस जो वेन डायग्राम है, इन तीनों में कौन सा वेन डायग्राम सूट करेगा इन चारों में से। ठीक है, क्या 3 वर्ड क्या क्या दिए हुए हैं आपको, सृष्टि, तारे और सूर्य। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है। जो सृष्टि होती है, जो दोस्तों तारे होते हैं और सूर्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूर्य होता है दोस्तों, सूर्य भी एक तारा ही हमारा कहा जाता है। तो सूर्य भी एक तारा ही है, तो उसके अंदर आ जाएगा किसके, तारे के। और सृष्टि के अंदर तो सारे कुछ आता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप देखते ही समझ सकते हो कि सृष्टि, तारे और सूर्य तो एक दूसरे के अंदर है, क्योंकि सूर्य एक तारा ही है तो कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा। और सृष्टि के अंदर तारे सब आते ही हैं, सारे सब कुछ सृष्टि के अंदर ही आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्ट भरे क्वेश्चन दे पूछने को मिल जाते हैं कभी कभी देखने को, ये वेन डायग्राम के। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है मनुष्य, मूषक और जीव जंतु। बताओ दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखते के साथ ही पता लग रहा है क्या। जो मनुष्य और मूषक है वो तो भले से अलग अलग होते हैं हमारे, पर जो है तो दोनों जीव जंतु ही है दोस्तों, मनुष्य भी और जो है कि मूषक भी जीव जंतु में ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जो हम मनुष्य भी एक प्रकार का जीव ही हुआ दोस्तों। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना सरल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो इन क्वेश्चंस में गलती नहीं कीजिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी कितना ईजी है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, मिनट, दिन और महीने। ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था मिनट, दिन और महीने, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। मिनट के अंदर ही आपके जो है कि दिन आते हैं, उसके अंदर आपके महीने आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसी प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा जैसे पहले क्वेश्चन में बना था A नंबर का वेन डायग्राम। ये आपको एकदम राइट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे बढ़ते हुए। तो चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमने चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या कह रहा है, महिलाएं, माताएं और अविवाहित। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पहले भी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महिलाएं और माताएं और अविवाहित, इन तीनों का वेन डायग्राम आपको बताना है कैसा बनेगा। ठीक है, तीनों का वेन डायग्राम बताने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से सोचना पड़ेगा हमको। इसमें सोचने वाली बात क्या है दोस्तों, सिर्फ यही है कि जो महिलाएं हैं दोस्तों, महिलाएं हैं। ठीक है, ये सभी जो महिलाएं होती है वो माताएं भी हो सकती है, लेकिन माताएं कुछ महिलाएं अविवाहित भी होती है और कुछ विवाहित भी होती है। ठीक है, इसका मतलब कि जो माताएं होंगी वो तो विवाहित होंगी, पर कुछ अविवाहित भी हो सकती है, जो कि इस पर होंगी तो सारी महिलाएं। ठीक है, इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। क्योंकि जो माताएं हैं वो कुछ माताएं अविवाहित भी मतलब जो कुछ वो माताएं हैं वो दोस्तों विवाहित होती है, और अविवाहित सारी मतलब महिलाएं, कुछ महिलाएं अविवाहित भी होती हैं। ठीक है, पर होती तो सारी महिलाएं ही है ना, तो इसलिए उसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आप लोग के सामने तो बहुत ही इजीली सेकंडों में क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है, क्या दिया हुआ है, लेखक, सामग्री। ठीक है, पेंसिल और आलू। अब देखिए कितना सिंपल है, लेखक, सामग्री, पेंसिल और आलू। देखिए पेंसिल और आलू, पेंसिल अलग चीज़ हुई और आपका आलू बिल्कुल अलग हुआ। ठीक है, पर जो पेंसिल है दोस्तों, पेंसिल क्या है आपकी, पेंसिल क्या है हमारी, पेंसिल हमारी दोस्तों लेखक सामग्री है। पेंसिल हमारी लेखक सामग्री है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा और आपका जो ये है वो अलग आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है इसका, इस प्रकार कुछ ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। डी ऑप्शन बड़ा वाला गोला किसे दिखा रहा है, लेखक सामग्री को, और छोटा वाला अंदर पेंसिल को, और ये बीच का छोटा सा गोला ये आपका आलू को दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं ये। तो चलिए दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर
कुशल, ठीक है, कंप्यूटर कुशल और कंप्यूटर निरक्षर और कर्मचारियों, ठीक है दोस्तों। तो कितना सिंपल दिया हुआ है, कर्मचारियों और कंप्यूटर कुशल और कंप्यूटर निरक्षर, मतलब जो कंप्यूटर है आपका कुशल के पास भी है और निरक्षर के पास भी होता है, ठीक है, मतलब कुशल के पास भी होता है निरक्षर के पास भी होता है, ठीक है, पर लेकिन होते तो सब कर्मचारी है ना दोस्तों, कर्मचारी आपके हो जाता है, तो इसका मतलब छठे का जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों के सामने तो सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लीजिए कितना सिंपल है। कह रहा है डॉक्टर, नर्स और अस्पताल, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल। आप यहाँ देखोगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लगेगा क्या, कि जो ये 7वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर दिया हुआ है गोला वाला, ये छोटा छोटा दिया हुआ है, बाकी यही आंसर सही है, क्योंकि डॉक्टर और जो नर्स होती है, ठीक है, डॉक्टर इसमें होती है और नर्स इसमें होते हैं, पर होते दो सब अस्पताल में ही है, तो इसलिए इस प्रकार का गोला है, तो दो अलग अलग है, पर ये आपका छोटा बड़ा दिया हुआ है, इसलिए कोई कन्फ्यूज मत होना, यही इसका आंसर राइट है, ठीक है। देखते ही पता लग जाता है कि डॉक्टर और नर्स दोनों अस्पताल के अंदर होते हैं, इसलिए इस प्रकार का इसका गोला बनेगा। ये नहीं बनेगा, नर्स के अंदर डॉक्टर नहीं होता ना, डॉक्टर के अंदर नर्स होती है, ठीक है, अस्पताल के अंदर ही दोनों काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आठवां क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों। सांसद, क्या लिखा हुआ है, सांसद और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्रिपरिषद देखो सबसे बड़ा होता है क्या, प्रधानमंत्री से भी बड़ा यहाँ मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। और सांसद तो अब सबसे, सांसद का मतलब तो ये सब सांसद के अंदर ही काम करते हैं, एक तरीके का मैं आपको बताऊं तो सब सांसद के अंदर ही काम करते हैं, तो इसका जो 8वें का जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सब तीनों अलग अलग नहीं है, ये सांसद और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री यहाँ सबसे छोटा हो गया, मैं बताऊँ तो सही बात आपको, क्योंकि सांसद तो बहुत बड़ा होता है, सांसद में सारे बैठ के फैसले हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सब काम सांसद के अंदर ही होता है, और मंत्रिपरिषद से छोटा हमारा प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया, ठीक है दोस्तों। तो आपका देखिए दिल्ली और जो श्रीलंका है, ठीक है, दिल्ली हमारा इंडिया में हो गया, श्रीलंका भी अलग देश हो गया, पर है तो सब एशिया के अंदर ही, तो एशिया वाला बड़ा गोला हो गया इसका, ये जो आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। ना ही दिल्ली के अंदर श्रीलंका है, ना श्रीलंका के अंदर दिल्ली है, दोनों अलग अलग देश है, तो अलग अलग उनके गोले बने हुए हैं, ये वाले दो छोटे छोटे, और ये बड़ा आपका एशिया का बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। देखो सेकंडों में एक क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, पक्षी, तोता, चमगादड़। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। देखिए पक्षी, तोता और चमगादड़, ठीक है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तोता और चमगादड़, हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पक्षी को हम चमगादड़ नहीं, पक्षी हमारी चमगादड़ नहीं कहा जाता, पक्षी को अलग से, चमगादड़ को अलग से कहा जाता है, ठीक है। तो जो तोता है दोस्तों, तोता तो हमारा पक्षी में आ जाता है दोस्तों, तोता, ये जो है आपका, और यहाँ पर इसका आंसर जो है कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर सी है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप, ऐसा कोई भी आए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक है। और अगला देख लीजिए, पुरुष, पिता और एडवोकेट। दोस्तों अगर आपने इस क्वेश्चन किए हैं अच्छे तरीके से समझाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को जरूर मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।